हेलो बच्चा लोग, आप देख रहे हैं वीके एकेडमी और मैं हूँ आपका प्यारा वीके सर। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये एसएससी के इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ और 5 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिससे आपकी एसएससी की जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है लेक्चर। तो आप जिस भी टीचर के लेक्चर देखते हो तो उनको बाय हार्ट देखिए, बहुत ही कंसंट्रेशन से देखिए, बहुत ही उसमें ध्यान लगाइए जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। और आप चाहे तो लेक्चर से पहले थोड़ा बहुत लेक्चर के टॉपिक के बारे में पढ़ के भी आ सकते हैं, जिससे कि आपको पहले से ही कुछ पता हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। तो लेक्चर आपने देख लिया। लेक्चर के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लेक्चर के नोट्स बनाना। तो नोट्स देखो, आप साथ साथ भी बना सकते हैं लेक्चर के, या फिर आप लेक्चर के बाद भी नोट्स बना सकते हैं। और जो लेक्चर के नोट्स होने चाहिए वो होने चाहिए आपके पास में डिटेल नोट्स, ताकि बाद में इन फ्यूचर आप कोई भी चीज़ बोले तो आप उसमें से रिवाइज कर पाए, देख पाए। और दोस्तों, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लेक्चर आपने देख लिया, लेक्चर के नोट्स आपने बना लिए, और तीसरा काम जो आपको करना है वो लेक्चर रिवाइज करना है। तो बहुत से बच्चों को लेक्चर रिवाइज करने में दिक्कत आती है। वो मुझसे पूछते हैं कि सर लेक्चर रिवाइज कैसे करें, सिर्फ थॉरोली रीडिंग कर ले या फिर आखिर ये रिवीजन होता किस तरीके से है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ लेना है, इसको रिवीजन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो रिवीजन में आपको क्या करना है कि पहले एक ब्लैंक पेज लेना है, जिसमें आपको जो जो भी टॉपिक्स है, जो भी बुलेट पॉइंट्स है आपको याद आ रहे हैं, जो जो आपने लेक्चर के दौरान पढ़े थे, उनको पहले तो आपको लिख लेना है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स को लिखने के बाद में जो जो भी जैसा भी आपको याद आ रहा है, तो उन पॉइंट्स के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। और फिर जैसे आपने एज इट इज़ याद करके अपने लेक्चर को जैसे ही उस ब्लैंक पेज पे लिखा, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट सबसे मेन चीज़ चेक करनी है। वो अपने आप डिटेल नोट उठाइए और उसको ये ब्लैंक पेज से मैच करिए, और ये चेक करिए कि जो आपने बातें लिख रखी है, क्या ये एज इट इज़ सेम बातें हैं या फिर कितना आप रिटेन कर पाए ड्यूरिंग द लेक्चर। और इससे क्या है, आपकी मेमोरी पावर भी फास्ट होगी और आपको चीज़ें जल्दी रिकॉल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसको अब आप ऐसे मत समझिए कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली, उसके बाद में आपको वो चीज़ याद भी आनी चाहिए। तो इसलिए दूसरा, रिवीजन हो तो जैसे एक्टिव आपको रिवीजन करना है। तो अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर ये एक्टिव रिवीजन क्या होता है। तो बच्चा लोग, एक्टिव रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा आपको अपने माइंड से रिट्रीव करना है। आप एक ब्लैंक पेज पे लिखिए और मैच कीजिए अपने डिटेल नोट से, और मैच करिए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो ये चीज़ तो हो गई जो आपको लेक्चर ख़त्म होने के तुरंत बाद करनी है। अब सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, कि यही चीज़ आपको अब माइंड में करनी है, लेकिन कब, सोने से पहले, जिससे कि आपका दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा।
और थर्ड थर्ड आप रिवीजन करेंगे जब आप अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर देखोगे। तो बिफोर सेकंड लेक्चर आपको एक बार दोबारा उन्हीं सब चीज़ों को जो आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी एक बार दोबारा अपने माइंड में रिट्रीव करना है। उनको अपने माइंड में चलाते रहिए और जिससे कि वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और अब अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपने रिवीजन भी कर लिया है, आपके पास उसके डिटेल नोट्स भी आ गए हैं, तो अब आप उसकी PYQs कर लीजिए। क्योंकि PYQs ही ऐसी चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि आखिर आपका जो टारगेटेड एग्ज़ाम है उसकी डिमांड क्या है, आखिर क्वेश्चन आते किस तरीके से है। और आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो PYQs कर लीजिए आप, और साथ के साथ आपको जो आपके पास जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास रेफरेंस होगी, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर जो आपके क्लास के क्वेश्चन है आप उनको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है कि बिफोर एग्ज़ाम, जो आपका मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट लगाने हैं बिफोर द एग्ज़ाम, जिससे कि आपका एक टेम्परमेंट बिल्ड हो पाए कि आप, ताकि आप आगे जाके रियल एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि घर पे तो वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए तो उसके शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप अपने पूरे जो आपके जो डिटेल नोट्स हैं आप उनको तो पढ़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता हमारे पास में, और ये एक भी पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर पाओ एग्ज़ाम से पहले, वो भी कई बार, और ताकि आपकी ये स्टडी जो हो और ये और इजी हो जाए, आपको बार बार डिटेल नोट्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी, ये सेशन आज के लिए बस हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल वीके एकेडमी से जुड़े रहिएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।